जब माँ फातिमा मिलती है तब हुसैन पैदा। कौन सी माँ फातिमा? बाबा और माँ पर दो चार जुमले सुन। आज लोग कहते हैं बच्चे अच्छे क्यों पैदा नहीं होते। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माँ दे दो, अच्छी माएं दे दो। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएं दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। आज चीटर बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज जुआ खेलने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज हाथों से मोबाइल छीनकर भागने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज जानी शराबी आवारा गर्दी करने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि माओं का किरदार बदल गया। हुसैन जब पैदा हुए तो मां ऐसी बेमिसाल थी, बेमिसाल हुसैन के लिए मां भी बेमिसाल। मेरे आका फरमाते, मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है दुनिया में, क्योंकि औरतें हर महीना जिस मकाम और मंजिल से गुजरती है नापाकी की, मेरी बेटी उस मकाम से कभी नहीं गुजरती, वो हमेशा पाक रहती है। दुनिया की कोई औरत ने महीने भर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन एक सैयदा फातिमा है जो महीने भर नमाज पढ़ती थी। अल्लाह अकबर, हया के पर्दे में इससे बढ़ के कोई बात मैंने नहीं करना। उसके बाद सैयदा फातिमा वो खातून का नाम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों नबी की शहजादी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह से बोलने में, चलने में, सखावत में, अदाओं में और चेहरे मोहरे में सबसे ज्यादा, आवाज में, गुफ्तगू में सबसे ज्यादा अगर कोई मुशाबे शख्सियत मैंने देखी है तो रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा किसी को मुशाबे देखा है तो मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा है। रसूलुल्लाह का चेहरा देखना हो फातिमा को देख लेते, हुजूर की आवाज की चाशनी सुननी हो फातिमा की आवाज सुन लेते, हुजूर की सखावत के जलवे देखने हो फातिमा की सखावत को देख लेते। गोया के उठना बैठना चलना फिरना हू बहू अंदाज मुस्तफा जान रहमत की तरह, अपने बाबा की तरह थी। इसीलिए एक दीवाने ने कहा है, शक्ल में सखावजूद में, शक्ल में सखावजूद में, शक्ल में सखावजूद में बाप की शबी है फातिमा, शक्ल में सखावजूद में बाप की शबी है फातिमा। और भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा, जिब्राइल आए पूछकर वो तेरी गली है फातिमा। और फूल है हुसैन और हसन, पार साथ कली है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुल रसूल, देखो आ रही है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुल रसूल, वो देखो आ रही है फातिमा। जिसके आने पर हुजूर खड़े हो जाए वो हुसैन पाक की अम्मी सैयदा फातिमा है। जिनको अपने जगह पर बिठाए, एक दो मर्तबा नहीं, रो हमेशा का मामूल अपने नशिस्त पर बिठाए, वो सैयदा फातिमा है। जिसकी पेशानी हुजूर चुमा करें वो सैयदा फातिमा है। जिसके लिए कहे फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, हुसैन की अम्मी वो सैयदा फातिमा है। ये सारे फजाइल आप सुन चुके हैं, लेकिन उनका अपना किरदार जिसने हुसैन पैदा किया क्या था, क्या था। एक मर्तबा मौला अली घर आए, बहनों की तवज्जो चाहते। आज तो अगर मैं समझता हूं, मेरा अपना हुस्न ज़न है कि आज किसी भीख मांगने वाले के घर में भी फाका नहीं होता, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। गलत भी हो सकता है लेकिन ये हुस्न ज़न है, लोग मांग के भी खा लेते हैं। लेकिन सैयदा फातिमा के घर में उनके शौहरे नामदार मौला अली पाक कहते हैं, आए बैठे, फातिमा खाना निकालो, खाना खिलाओ। तो कहने लगी कि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। ये जो हुसैन पाक बनते हैं ना, मां ऐसी चाहिए उसको, बगैर ऐसी मां के ऐसा बेटा नहीं आता। इसीलिए तो कहा गया ना कि जब रिश्ता करो तो देखो कि जिससे रिश्ता कर रहे वो दीनदार है कि नहीं। खूबसूरत सफेद चमड़ी देखने के लिए नहीं कहा, ये नहीं कहा उसके बाप दादा क्या करते हैं। लोग तो आज रिश्ता करने निकलते हैं तो देखते हैं कि बेटी लड़की के बाप की बिल्डिंग है कि नहीं। उसकी बिल्डिंग से तुम्हें क्या ताल्लुक, उसने बिल्डिंग तो देना भी नहीं आपको, उसने तो बेटी देना है। जब तक तुम बेटियां देखकर रिश्ता करते थे तुम्हारे यहां अच्छे बच्चे पैदा होते, अब बिल्डिंगें देख के रिश्ता करते हो ना तो फिर कोई भी ऐरा गहरा नत्तू खैरा पैदा हो रहा है, क्योंकि किरदार नहीं देखा, किरदार को अहमियत नहीं दी। मौला पाक जल्दी जल्दी पढ़ दो,
मुझे कल ही कहा गया कि टाइम का आपको ख्याल रखना है, मैं अपने टाइम पे गुफ्तगू खत्म करूंगा। मौलाए कायनात करे शौहर, अली जैसा शौहर जिसका है, मां कैसी होती है तो औलाद कैसी होती है। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास मौला अली आके कहते हैं, फातिमा खाना दो। अर्ज किया कि मेरे सरताज 3 दिन से चूल्हा नहीं जलाए। पूछते फातिमा तुमने मुझे बताया भी नहीं। तवज्जो फरमाए, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जलाए। साबिर नबी की साबिरा बेटी खुद के शौहर को इत्तला नहीं करती कि 3 दिन से चूल्हा नहीं जलाए। और जब मौला अली कहते तुमने मुझे बताया तक नहीं, तो कहने लगी अल्लाह की शिकायत आपसे कैसे कर सकती हूं, यार की शिकायत आपसे कैसे करूं। और मेरे बाबा ने तो जब मुझे रुखसत किया था तो यह वसीयत की थी, बेटी मैं अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा मैंने निकाह किया है, सैयदुल अरब के साथ मैंने तेरा निकाह किया है, मेरे सबसे महबूब मेरी अहले बैत में जो है मैंने उसके साथ तेरा निकाह किया है। अली से कभी कोई मुतालबा न करना। अली ये मुर्तजा मैं आपसे कैसे मुतालबा करूं। मां का हाल ये है, बस 2 बातें। मां का हाल ये, दुपट्टा ना मिला तो ऊंट के चमड़े का दुपट्टा पहन लिया। आज किसी गरीब की बेटी भी ऊंट के चमड़े का दुपट्टा नहीं पहनती। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती, उम्मे ऐमन जो हुजूर की दाई थी, फरमाती है जिस रात रुखसती हुई फातिमा को लेकर मैं खुद गई थी। रमजान शरीफ में निकाह हुआ और जिलहज्जा में रुखसती हुई, तो फरमाती है कि मैं लेके गई थी। तो उम्मे ऐमन कहती है कि फातिमा ज़हरा ने पहली रात अली के घर में जिस बिस्तर पे गुजारी है तो बिस्तर नहीं था, हमने रेत जमा कर उस पर एक चादर बिछा दी थी और एक ही तकिया था जो अली और फातिमा को किफायत करता था। ये घर का हाल था। और जब मैं लेकर गई तो आका ने फरमाया उम्मे ऐमन अली से कहना वो भी रुके, फातिमा से कहना वो भी रुके, दोनों बात ना करें। आका तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया पानी लाओ। पानी लाया गया, पानी पे कुछ हुजूर ने कुल्ली की, दोनों पे छिड़का और कहा अल्लाह तुम्हें हिकमत वाली नेक साले औलाद अता फरमाए और अल्लाह तुम्हारी औलाद को कसीर करे, कसरत अता करे। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर की ये दुआ कब रद हो सकती थी। अल्लाह ने जितनी पाकीज़ा औलाद अली और फातिमा को अता की, इतनी पाकीज़ा औलाद किसी को अता नहीं फरमाई। हर जमाने का गौस उसी खानदान में पैदा हो रहा है। हर जमाने का गौस शेख इब्ने अरबी के कौल के मुताबिक उसी खानदान में पैदा हो रहा है। गौसियत उस खानदान के लिए मखसूस कर दी गई, कुतुबुल अक्ताबियत उस घराने के लिए मखसूस कर दी गई है। विलायत देने वाले छीनने वाले उसी खानदान में पैदा हुए, 90 नाक को कलमा पढ़ाने वाले उसी खानदान में पैदा हुए, कुफ्र को धूल चिटाने वाले उसी खानदान में। क्योंकि हुजूर ने फरमाया अल्लाह इनको हिकमत वाली नेक और साली औलाद अता फरमा। और फिर अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा एक दिन उम्मे ऐमन कहती हैं कि रमजान शरीफ का महीना था, दरवाजा घर का बंद था, मदीने की चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप थी। मैं मिलने गई सैयदा फातिमा से तो देखा कि शहजादों को लेके सो रही हैं और चक्की खुद ब खुद चल रही है। मैंने झांक कर के, दरवाजा बंद था, झांक कर देखा कि क्या मंजर हो रहा है। चक्की चल रही है, ये सो रही हैं। मैं हुजूर के पास घबरा के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा सो रही है, शहजादों को लेके चक्की खुद ब खुद चल रही है और इतनी गर्मी में उसे नींद आ गई है। फरमाया उम्मे ऐमन पहले तो तुझे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने फातिमा की खिदमत पर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे। फातिमा को सुला दिया प्यार से, मोहब्बत से, और उस पर गर्मी का असर खत्म करके उस पर ठंडक अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी और उसकी चक्की चलाने के लिए फरिश्ते आए हुए। एक दिन
बहुत बीमार हुई, बहुत बीमार। खवातीन को इससे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। बहुत बीमार हुई, रात भर तड़पती रही। मौलाए कायनात भी सराहने बैठे रहे, बेचैन रहे, जागते रहे। फजर से पहले आंख लगी, फजर में उठी, मौलाए कायनात मस्जिद गए, वापस आए तो देखा चक्की चला रही हैं अपने हाथ से। मौलाए कायनात खुद कहते हैं फातिमा चक्की चलाती थी, चक्की चलाते चलाते उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी भरते भरते जिस्म पे निशान पड़ गए थे। ये हाल था। तो चक्की चला रही है, सुबह के वक्त जौ पीस रही है। मौला अली कहते रात भर जगी तड़पी और अब तुम चक्की चलाने बैठ गई, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है कि नहीं? तो कहा अपनी सेहत से ज्यादा आपकी इताअत का ख्याल है, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी फातिमा अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं तो तुमको दो काम करना, एक अपने अल्लाह को कभी नाराज नहीं होने देना और एक अपने अली को जो तुम्हारा शौहर है कभी नाराज नहीं होने देना। और याद रखना तुम्हारा शौहर राजी है तो अल्लाह राजी है और शौहर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। तो अली मुझे तुम्हारे खाने का इंतजाम करना है, मैं अपनी सेहत का ख्याल कैसे करूं? ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की फिक्र है। और इबादतों का आलम ये है, पूरी पूरी रात इबादत में गुजर रही है और चक्की चलाती है तो भी कुरानी आयत पढ़कर, बच्चों को सुलाती है तो भी कुरानी आयत पढ़कर। मां ऐसी थी तब हुसैन पैदा हुए। आज माएं सीरियल देखें, आज माएं फिल्में देखें, आज माएं आस्तीन चढ़ाकर शौहर से झगड़ा करें। शौहर कहे कि तेरी गलती पे तलाक दे दूंगा तो बढ़ करके बीवी कहे कि अगर तू अपने बाप की औलाद है तो देकर बता, फिर सारी जिंदगी रोती रहे। अल्लाह अकबर, मैके जाए और वहां पर भी शौहर की शिकायत करे। हालात ये हों, जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पूरी जिंदगी कभी अली मुर्तजा से ये नहीं कहा कि मैं भूखी हूं, बल्कि एक मर्तबा बात करने चला था, एक एंड पर इसको सुन ले, अगर टाइम में गुंजाइश देते हैं आप तो मैं अर्ज कर दूं इसको, गौर करें आप। 3 दिन की बात सुनी, 4 दिन की रिवायत भी है कि भूखी रही, पेट पे पत्थर भी बांधा, कभी ऐसा कुर्ता भी पहना, लिबास ऐसा भी पहना कि उससे पैर खुले। हुजूर मिलने आए तो कहा बाबा पैर खुले कैसे मिलूं? हुजूर ने अपनी चादर दी, वो लपेटा, उसके बाद मुलाकात हुई। तवज्जो कीजिए, आज हम कहां हैं? ये शराबी जुआरी नस्ल, बेअदब नस्ल, दीन की गद्दार नस्ल, दीन से दूर बेजार नस्ल, मस्जिदों को वीरान करने वाली नस्ल। वजह माँ बाप अच्छे नहीं, माँ बाप नमाजी नहीं, औलाद कैसे नमाजी? माँ बाप कुरान के करीब नहीं, औलाद कैसे? माँ बाप सब्र वाले नहीं, औलाद कैसे? सुन लें दिल के कानों से मेरी बहनें भी, सब्र शुक्र। इमाम हुसैन भूखे रहे, मैंने कहा इमाम हुसैन ने मां को भूखे रह के सब्र करते देखा, वो तो 3 दिन भूखे रहे, उनकी अम्मी का